ये सब मेरी गलती है दादी। मैं ही मनहूस हूँ। मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, शादी हुई तो वो भी नाकाम, बच्चा चला गया और अब आप दादी। है? इंसान का कोई कसूर नहीं होता, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। आजमाइशें उसी इंसान पे आती है जिसे अल्लाह करीम चाहता है। क्यों दादी, क्यों मेरे साथ, क्यों दादी? मेरे में हिम्मत नहीं है और दादी, मैं टूट चुकी हूँ दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, इधर देखो मेरी आंखों में। क्या नजर आता है तुम्हें? क्या दिख रहा है? अब भी मेरी दादी में हिम्मत, ताकत है, बहादुरी है जो साफ साफ झलक रही है। मेरी बहादुर दादी है। माया, जबर को बर्दाश्त करने का नाम सब्र नहीं। सब्र हौसले से मुकाबला करना। और वक्त पर हिम्मत से काम लेने का नाम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, याद रखना। अब आप थक गई हैं। कुछ देर आराम कर ले, कुछ देर सो जाए, अपनी नाया आपके गले लग के। अरे यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी भाई? मुसीबत यही है कि उसका कोई और ठिकाना ही नहीं है। तो जुनेद के साथ जाकर रहे ना। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। अरे सुनने दो उसे।
घर से भागने का इतना ही शौक है तो वहीं रहती ना, यहां क्यों आई है हमें जलील करवाने? अभी तो बात हमारे घर के अंदर है, कल को बाहर मोहल्ले में निकलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो कहती हूँ जुनेद को जाकर पकड़ कर लाएं और दो टोक बात करें उससे। क्यों? क्या कसूर है उसका कि वो देवर है मेरा? हद है वैसे। भाई, अगर आपका सगा भाई होता और वो भाभी के साथ की गई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाता, उनकी हिमायत करता, तो आप उस पर भी शक करते? और अगर मैं और दादी भाभी पर तोहमतें, इल्जामात की बौछार कर देते, तब भी क्या आप खामोश रहते? नहीं ना? तो फिर क्यों जुनेद के और मेरे रिश्ते पर इस तरह क्यों इल्जामात लगाए जा रहे हैं? ये इस मुआशरे में ऐसा क्यों होता है? अगर रिश्ते निभाए जाएं तो भी इल्जामात लगते हैं। ना निभाए जाएं तो भी बुराई हमेशा बहू पर आती है। हर हाल, हर सूरत में आजमाइश एक औरत की होती है। भाई वो बिल्कुल आप जैसा है। भाई है मेरा, देवर है मेरा। है नहीं था। बस भाभी, मैं तब से इसलिए खामोश थी क्योंकि मुझे पता था आप लोग भी मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। मैं अपना सर कलम करके भी अगर आप लोगों के पाँव में रख देती ना, तभी मेरी सच्चाई का असर नहीं होता आप लोगों पे। इसलिए मैं सहती गई, मैं खामोश रही। लेकिन अब बस, दादी की तबीयत पहले ही बहुत खराब है, इसलिए मजीद जुनेद के साथ मेरा नाम मत जोड़े। मेरी इल्तिजा है आप दोनों से, आप दोनों से ये इल्तिजा है। दादी के सामने अब इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं चाह के भी एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती। इसको क्या हो गया है? तो बिल्कुल पागल हो गई है। 4 दिन घर से बाहर क्या रही है? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। कितनी लंबी ज़बान है इसकी। चुप करो तुम। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई यहाँ आने की? इस शर्म आती, इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम यहाँ आ गए। आहिस्ता बोले, ट्राई टू कंपोज योरसेल्फ, तेरे सर्वेंट्स आर अराउंड। क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो निखार। खामोश।
आज मैं इसको आग कर देंगे। यही कहने वाले हैं ना आप, और कर भी कह सकते हैं डैड। कर दीजिए मुझे आग, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल आपकी दूसरी टेंशन का, तो मैं यहां रहने नहीं आया हूं। आप लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं मुझे। अपना जरूरी सामान उठाकर जा रहा हूं यहां से। What do you mean? तुम हमेशा के लिए जा रहे हो यहाँ से? वसंतफर, कितनी दफा मैंने आपको समझाया, इट्स नायाब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। उसी ने जावियार को भी ट्रैप किया था, अब वही इसको भी अपने जाल में फंसा रही। अच्छा किया मॉम आपने ये सब कह दिया। कम से कम अगर मेरे दिल में कोई डाउट था तो वो भी क्लियर हो गया। मैं यही सोच कर आया था कि आप लोगों को किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ना तो आप लोग मेरी बात सुनेंगे और ना उस पर यकीन। Oh, you shut up! Shut up! छूटे हो तुम, एक नंबर के छूटे। तुमने जो गलती की है मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तुमने गलती नहीं, तुमने गुनाह किया, और तुम्हारे गुनाह पे मैं पर्दा नहीं डालूंगा। तुमने अपना जो जरूरी सामान लेना है लो, उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। और याद रखना, आज के बाद जुनैद, मैं तुम्हारा ये चेहरा दोबारा ना देखो। गो आउट। क्या हो गया तुम्हें गजनफर? क्यों नायाब के किए कराए की सजा जुनैद को दे रहे हो? उस बेचारे की क्या गलती है? वो तो मर्द है। हो जाती है मर्दों से गलतियां, इसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को घर से निकाल दें। निगार, अपने बच्चे की गलती पे पर्दा डालो, उसके गुनाहों पे नहीं। God's sake, I don't know what's wrong. भाई घर छोड़ के मत जाएं, क्यों मॉम को बिला वजह परेशान कर रहे हैं? डैड का क्या, एक दो दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उनका गुस्सा ठंडा भी हो गया, तब भी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जुनैद भाई, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आप गलत हैं, आपने गलती की है। गलती? क्या गलत किया है मैंने? बोलो, बताओ क्या गलत किया है मैंने? ये गलत किया है कि अपने भतीजे और अपनी भाभी को सड़क पर छोड़कर नहीं आया
ताकि वो दर बदर की ठोकरें ना खाएं? या ये गलती की है कि उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहा हूं मैं? अगर ये मेरी गलती है ना, तो जवेरिया ये गलती मैं बार बार करूंगा। लेकिन मैं तुम सबको ये बातें क्यों कह रहा हूं? इस घर में तो ये बातें समझने वाला कोई है ही नहीं। अरे यार, तुम लोगों ने तो भाभी और देवर के पाक रिश्ते को इतना बदनाम कर दिया है। वो बेचारी लड़की, वो मेरी बहनों की तरह है। ये तो भाई ने बस कर दो, तुम अभी तक उस लड़की की साइड ले रहे हो। जाविया ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। शेम ऑन यू। तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो? हाँ, साइड ले रहा हूं, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया हम दोनों ने, और आखिरी दम तक मैं उनकी साइड लूंगा। झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर, मां, तोहमत लगाई जा रही है, बदनाम किया जा रहा है, वरना वो तो मेरे लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? Get out of here! Get out! नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरा घर बर्बाद किया है। मैंने आपका घर बर्बाद नहीं किया, आपने खुद नहीं संभला अपना घर। Get out! मैं आपसे कह रहा हूं, पीछे हो जाए। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि तूने जाविया के हाथ में आज के बाद ना तेरी इस घर में और ना ही मेरे दिल में जगह है। निकल यहां से। बाहर निकाले इसे डैड। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इसको जान से मार दूंगा। जुनैद भाई प्लीज चले जाए यहाँ से। गेट आउट। जाविया, जुनैद भाई लीव। जुनैद, मैंने तुझे जिंदगी भर बर्दाश्त किया। तेरी हर गलती को माफ किया, लेकिन आज तूने वो कुछ किया जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जाविया और मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। और तू कुछ नहीं। Nothing. Nothing.
रुको। जुनैद, आप रोकने आई हैं मुझे? यही कहने आई हैं ना कि मैं नहीं जाऊं? मॉम, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कैसे रुक सकता हूं? फिर भी ठीक है, आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन आप तो मां है ना। मां का दिल तो सब बच्चों को चाहता है। मां को तो पता होता है कि उसकी एक एक औलाद कैसी है, उसका किरदार कैसा है। तो बस एक बार, सिर्फ एक बार आप कह दीजिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज एक बार कह दीजिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच और ये सब झूठ बोल रहे हैं। मॉम, मैं आपसे वादा करता हूं मैं रुक जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज। काश आपने कह दिया होता। तो रुकने की कोई वजह नहीं, नहीं रुक सकता। कहाँ जाओगे? कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन दानिया के पास जरूर जाऊंगा। उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो आप लोगों के कहने पर उससे शादी भी की थी। चाहते ना चाहते ये रिश्ता निभाने की कोशिश भी की थी, फिर क्यों जिंदगी बर्बाद की उसने मेरी। और मेरी फिक्र मत कीजिएगा, जहां भी रहूंगा ना खुश रहूंगा।
तो फिर तुमने मॉम और डैड के सामने झूठ क्यों बोला है? क्यों उनको मेरे खिलाफ भड़का रही हो? क्यों उनसे कहा है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जाना चाहता हूं? जुनैद प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। मेरी बात का जवाब दो। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। क्या खेल खेल रही हो? मुझे बताओ, क्या खेल खेल रही हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? जस्ट लीव मी, तुम कर क्या रहे हो? मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्यों कहा तुमने उसको? जस्ट लीव मी। जुनैद क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप, यू हर्टिंग मी जुनैद, जस्ट लीव मी। जुनैद, जस्ट स्टॉप इट। निधि आंटी, क्या हुआ? इसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं आपसे कहती थी। निधि आंटी, आपको पता है मैं ऑलरेडी कितने स्ट्रेस से गुजरी हूं। मैं जस्ट ट्राइंग टू रिकवर। देखिए किस तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। मॉम झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हंगामा मचाया हुआ है तुम लोगों ने? दादा, आपको पता है भी क्या हुआ है? इसने मुझ पर हाथ उठाया, पूछने की आंटी से, उनके सामने हुआ ये सब कुछ। झूठ मत बोलो तुम। जुनैद, और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ दादू, ऐसा कई बार हो चुका है। वो तो मैं आप लोगों के सामने जिक्र नहीं करती थी इस बात का। मुझे लगता था घर का माहौल खराब हो जाएगा, पर मुझे लगता है ये मुझे तलाक देना चाहता है, इसलिए रीजन ढूंढ रहा है। और हाँ, जुनैद को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। भूल तो नहीं गई ना तानिया ने तुम पर और जुनैद पर क्या क्या इल्जामात लगाए हैं? बेटा, वो तुम्हारे और जुनैद के ताल्लुकात को शक की निगाहों से देखती है और चाहती है कि बाकी सब भी इसी तरह उसको देखें। अगर तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हो ना बेटा, तो जुनैद और उसकी बीवी से दूर रहो। झगड़ना चाहते हो मुझसे? लड़ाई करना चाहते हो ताकि अपनी प्यारी मासूम भाभी के साथ अफेयर कंटिन्यू कर सको? क्या कहा तुमने? अपने भाई की बीवी के साथ अफेयर चला रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बकवास बंद करो, बंद करो ये घटिया बकवास। ओह नो, नायाब के बारे में मैंने बात क्या कर दी? कितनी तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? हाँ लगता है बुरा, कि जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में तुम्हारी तरह कंकंद नहीं भरा हुआ। मैं इज्जत करता हूं उनकी, भाभी है वो मेरी। भाभी नहीं, उन्हें अपना लव इंटरेस्ट बोलो। मेरे भाई को मेरा दुश्मन बना दिया, मुझे मेरे घर वालों से जुदा कर दिया। तानिया, हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, और मैं तुमसे हिसाब लेकर ही रहूंगा। कैसा तीर चलाया मैंने कि निशाने तक को खबर न हुई। तानिया, तुमने अच्छा नहीं किया। यही तो मैं चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सावियार ने अपने भाई और बीवी को खुद अपनी आंखों से देखा है। अब तो उसका शक पक्के यकीन में बदल गया। तो क्या सावियार नायाब को छोड़ देगा? छोड़ देगा? छोड़ चुका है मां। बस तलाक भिजवाना बाकी है।
अब जावियार को मेरा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। खुद मेरे पास आएगा वो, प्रपोज करेगा मुझे और मैं भी इतनी आसानी से उसे हाँ नहीं कहूंगी। बस सब बेकाम रह गया, जुनैद से डिवोर्स फाइल करनी है। तानिया, अगर जुनैद और जावियार को ये दोनों को सब पता चल गया तो जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? माँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जुनैद से शादी करने से यहाँ तक का सफर में क्या स्मूथ प्लानिंग की है मैंने। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। वाओ तानिया, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बस एक झूठ बोला है मैंने आपसे। क्या? वो गजनफर अंकल और निगी आंटी ने जो जायदाद मेरे नाम करने का कहा था ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई जायदाद वायदाद मेरे नाम नहीं हुई। बट आई एम ओके विद इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बस जुनैद से शादी करनी थी और वो मैंने कर ली। सॉरी मॉम, झूठे पेपर्स दिखाए थे, थोड़ा बहुत पागल बनाया था आपको, सॉरी। तानिया, तानिया, तुमने ये क्या बेवकूफी की है? सब गलत हो गया, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। उन लोगों को सच पता चल गया। देखो, झूठ कभी नहीं चुकता। तुम तो क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर? माँ, कैसे पता चलेगा उन्हें? कौन बताएगा? वो कभी भी ये बात नहीं जान सकते कि इस सब के पीछे प्लानिंग मेरी थी। और वैसे भी मैंने कौन सा कुछ गलत किया? सावेर से मोहब्बत की है ना मैंने, तो मोहब्बत को हासिल करना कोई गलत बात तो नहीं होती। मोहब्बत का रास्ता गलत चुना है। जुनैद और नायाब पे तुमने तोहमत लगाई है, गुनाह किया है। All is fair in love and war. बिल्कुल ठीक कहा तुमने। All is fair in love and war. तानिया, तुम भाई से मोहब्बत करती हो, मुझसे बेइंतहा नफरत। ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन इस मोहब्बत और नफरत के बीच में तुम इस कदर गिर जाओगी कि एक खानदान को तोड़ने की कोशिश करोगी। दो भाइयों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दोगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। वाओ, वेरी नाइस स्पीच। बहुत समझदार हो तुम। You are very clever. पर जुनैद, मैं क्या करती? अब मेरी सिचुएशन भी तो समझो ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
तुम इस खेल का वो मोहरा बन गए जिसे मुझे कुर्बान करना पड़ा। आई एम श्योर यूल बी अपसेट अबाउट इट। मैं क्या कर सकती हूँ? आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। Just shut up. तुम्हें तलाक चाहिए थी ना मुझसे? ये लो। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। थैंक यू सो मच जुनेद, बहुत अच्छे हो तुम। दादो बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में। एक्चुअली यूर राइट। दादो बिल्कुल ठीक कहती थी। मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से तलाक दे दी। लेकिन तानिया, एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। सावियार भाई इतने अच्छे नहीं हैं। वो बिल्कुल भी इतने अच्छे नहीं है कि तुम्हें इतनी आसानी से कबूल कर लेंगे।